हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम समांतर श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई श्रेणी जो है इस प्रकार से सीरीज में लिखा हो, जैसे मान लिया जाए है 5, 8, 11, 14, इस प्रकार का कोई टर्म है, तो ये देखिए पहला जो पद है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, यानी ए जो है वो कितना हो गया 5। अब इसका डिफरेंस अगर कॉमन है सभी में, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, यानी A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 और आगे होगा। तो अब इसमें देखेंगे कि अगर इसका डिफरेंस जो है सेम रहेगा, मान लिया जाए A2 माइनस A1 का मतलब है कितना, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, फिर है A3 माइनस A2 इक्वल टू हो गया 11 माइनस 8 इक्वल टू हो गया 3, फिर है A4 माइनस A3 इक्वल टू हो गया 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं कि सारे में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a बराबर 5, और डिफरेंस जो है वो कितना हो गया आपका 3 हो गया। कितना हो गया 3। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर है तो क्यों है ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 15 रुपया है, और फिर अतिरिक्त के लिए 8 रुपया, यानी 15 8 कितना हो गया 23, फिर 1 किलोमीटर और चला तीसरा किलोमीटर, तो 23 और 8 कितना हो गया 31, फिर और चलेगा तो कितना हो जाएगा 39, एंड शो ऑन। तो ये देख रहे हैं एवरी टाइम जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एपी में है। ठीक है, लिखेंगे हाँ एपी में है। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में आपसे कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है और इसमें 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम हवा भरी हुई है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब इसमें जो है जब इसमें पंप किए तो 1/4 निकल गया, 1/4 का मतलब हुआ 250 ग्राम निकल गया, तो अब बचा कितना 750। फिर जब पंप किए तो फिर 1/4 निकला, 7/50 का 1/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 180 मान के चलिए। तो 180 अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 750 में तो कितना हो जाएगा, ये 0, 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 570। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं माना जाएगा। क्या लिखेंगे, एपी में नहीं है ना। एपी में नहीं है, ये हो गया आंसर आपका। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मान लिया जाए कि एक कुआं खुद रहा है, एक मीटर खुदाई किया तो 150 रुपया लिया, फिर अगला 1 मीटर किया तो 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, फिर कितना बढ़ा 50 रुपया, फिर कितना बढ़ा 50 रुपया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो पहला जो टर्म है वो 150 रुपया हो गया, अगला टर्म कितना हो जाएगा 200, अगला टर्म कितना हो जाएगा 250, अगला टर्म कितना हो जाएगा 300। तो हम देख रहे हैं कि ईच टाइम जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 50 रुपया का, इसलिए यह एपी में है। लिखेंगे हाँ एपी में है, ठीक है ये। अब देखते हैं इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर जो है वो कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो आपका ब्याज है वो भी आगे जाकर मूलधन बन जाता है ना। तो इसमें क्या होगा कि ईच टाइम आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो अलग अलग आने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि पहला बार आप 10,000 रुपया जमा किए, अगला टाइम जब 8% निकालेंगे तो कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस टाइम जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग आएगा, तो इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।